Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की शीट सभी के पास व्हाट्सएप हो चुकी है। 19 तारीख आज की शीट की डेट है और हम लोग आपके सामने चैप्टर 2 के इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज का पहला क्वेश्चन, पोलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल, ये देखिए पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस का 1 और इसका एक जीरोस दिया हुआ है 1। तो क्या करेंगे, जीरोस जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इसका 1 और कह रहा है कि ए की वैल्यू निकालिए। तो जहां जहां आपको एक्स दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम लोग 1 पुट कर देंगे। ये देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 और इस रिमाइंडर को जीरो के इक्वल इसलिए रखेंगे क्योंकि ये इसका जीरोस है। जब भी कोई किसी का जीरोस किसी नंबर को सेटिस्फाइड कराता है पोलिनोमियल को, तो हमेशा रिमाइंडर जीरो के इक्वल होता है। तो ये हो गया ए माइनस, अब जरा 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 3a और प्लस का 3 और माइनस का 1। ठीक है, देखो ध्यान से, आप कोई जल्दी नहीं किसी बात की, जहां जहां x था x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। चलिए अब जीरो इक्वल a में से 3a गया माइनस का 2a और 3 में से 1 गया 2, माइनस की 2a को लेफ्ट साइड में ले लो, 2a इक्वल 2 और बताइए a का आंसर आपके इस क्वेश्चन का 1 आ गया। बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर में ये क्वेश्चन कई बार बस पोलिनोमियल बदल बदल कर इस तरह की वैरायटी का क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आज करा दिया। ठीक है, चलिए आज की शीट के सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन खूब बढ़िया, खूब इंपॉर्टेंट, खूब पेपर में आता है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर। आइए नोट करते हैं जीरोस क्या दे रखे हैं। पहला जीरोस दिया हुआ है 3 प्लस रूट 5 और दूसरा जीरोस दिया हुआ है 3 माइनस रूट 5 और आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए कह रहा है। तो पहले हमें इनका सम निकालना पड़ेगा। आइए सबसे पहले जीरोस का सम निकालते हैं। 3 प्लस रूट 5 में 3 माइनस रूट 5 को प्लस करते हैं, तो देखते हैं प्लस करके क्या आएगा। देखिए दोनों ध्यान से नंबर देखिए, तो रूट 5 से रूट 5 कट गया, तो 3 प्लस 3 कितना आ गया, 6 आ गया। आइए अब इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट, एक ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 5 और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 5। आपको मालूम है आइडेंटिटी होती है a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं। ए स्क्वायर, देखिए ध्यान से आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए 3 का स्क्वायर 9 और रूट 5 का स्क्वायर 5 और 9 में से 5 गया, क्या बच गया, 4। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट। तो के को तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह 6 लिखेंगे और प्रोडक्ट की जगह 4 लिखेंगे और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपकी मर्जी है के को ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, आपकी मर्जी है के की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो आपका किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाने के लिए सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ता है। तो आपने क्या किया, दिए हुए जीरोस का सम भी निकाला और प्रोडक्ट भी निकाला, और सम और प्रोडक्ट को देखो सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले में, इस पोलिनोमियल के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आज की शीट का थर्ड क्वेश्चन, सम ऑफ द जीरोस इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सबसे पहले तो पोलिनोमियल नोट करते हैं क्या लिखा हुआ है। पोलिनोमियल है पी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2p। आइए कंपैरिजन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू p, b का आंसर -4, c की वैल्यू 2p। क्या लिखे, सबसे पहले सम निकालते हैं, सम ऑफ द जीरोस। देखिए सम ऑफ द जीरोस निकालते हैं, फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस लगाने के बाद क्वेश्चन में देखते हैं b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है p, तो ये आ गया 4/p। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला होता है c/a, c की वैल्यू 2p और a की वैल्यू p, p से p कट गया 2 आ गया। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अब जरा क्वेश्चन को देखिए क्या क्या इक्वल दिया हुआ है। सम ऑफ द जीरोज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो क्या लिखें, सम ऑफ जीरोज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए क्या करें, सम ऑफ द जीरोज आया था 4/p और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आया 2। देखिए अब जिस बच्चे को सम और प्रोडक्ट निकालने नहीं आते होंगे, फॉर्मूला नहीं पता होगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन उससे कितनी जल्दी होने की बजाय देर से हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2p, p की वैल्यू हो गई 4/2 और p का आंसर 2 आ गया जो शीट से हमारा मैच कर गया। तो देखा आपने, सम भी निकाला प्रोडक्ट भी निकाला, एक एक कंपैरिजन किया जिससे कोई गलती ना हो, टाइम ना खराब हो हमारा, और जल्दी जल्दी हम लोग कैलकुलेशन भी आराम से कर सकें। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं यहीं सामने की तरफ, चलो अगले पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझिएगा, पोलिनोमियल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, नोट करते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं, fx 3x² प्लस का 2kx प्लस का x और माइनस का k। अब आप देख रहे हैं यहाँ x की 2 टर्म्स हैं, तो क्या करते हैं, पहले x कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए x कॉमन ले लेंगे तो अंदर 2k + 1 बचेगा, x देखो कॉमन आ गया, और माइनस का k। इसके नीचे लिखते हैं ax² + bx + c। ये देखिए ax² + bx + c। a की वैल्यू हो गई 3, b का आंसर हो गया 2k + 1 और c की वैल्यू हो गई माइनस का k। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन के अंदर पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ द जीरोज इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो पहले मुझे सम निकालना पड़ेगा। चलिए सम निकालते हैं, फॉर्मूला होता है -b/a। माइनस लगाने के बाद b की वैल्यू पुट करो, ये देखो माइनस लगाया, अब b की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा और a की वैल्यू है 3। आप भी हमारे साथ साथ करो। अब प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, फॉर्मूला सब जानते हैं अब तो, c/a माइनस का k/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है कि सम ऑफ जीरोज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए सम जो है वो प्रोडक्ट का हाफ है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। चलिए सम बताइए क्या आया, माइनस ब्रैकेट में 2k + 1/3 और 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का k/3। अब कैलकुलेशन में कलाकारी दिखानी पड़ेगी, माइनस के साइन से माइनस का साइन काट दो, 3 से 3 काट दो। ठीक है, अब देखो क्या बच गया, पहले नोट कर लो क्या बच गया। ये बच गया 2k + 1 इक्वल, ऊपर बच गया k, नीचे बच गया 2, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4k + 2 इक्वल k। ये देखो 4k + 2 इक्वल k, k को इधर ले आओ, 4k - k और ये 2 उधर जाकर माइनस का हो गया, ये बच गया 3k इक्वल माइनस का 2 और k की वैल्यू हो गई माइनस का 2/3। लेकिन आंसर चेक करते हैं एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही। 2kx + x माइनस का k, तो x कॉमन ले लिया, 2k + 1, a की वैल्यू 3 हो गई, b का आंसर 2k + 1 हो गया, c की वैल्यू -k हो गई। चलिए सम निकालते हैं, -b 2k + 1 यानी कि ये b/3 और माइनस के k/3। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सम ऑफ द जीरोज एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो चलिए सम ऑफ द जीरोज प्रोडक्ट का हाफ है, 3 से 3 कट गया, क्या बच गया, 2k + 1, माइनस से माइनस कट गया। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए, इधर तो बच गया 2k + 1 और इस साइड बच गया k/2। ठीक है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 2 × 4 2 × 1 = 2 और ये 2 इधर आकर माइनस हो गया, k का आंसर माइनस का 2/3 आ गया। बताइए कहानी बताइए अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। तो k का आंसर आ गया माइनस का 2/3। चलिए कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कोई वैसी मिस्टेक है नहीं। क्वेश्चन बताइए इस रिलेशनशिप वाले अच्छे से समझ में आए कि नहीं आए। चलिए आगे चलते हैं आज की शीट के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो आपको चैप्टर में बहुत कुछ समझा देगा। क्वेश्चन नंबर 5,
क्या लिखा हुआ है, पोलिनोमियल नोट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर। 3x² प्लस का 2x और माइनस का 6, इसका कंपैरिजन करते हैं। ax² प्लस bx प्लस सी, a की वैल्यू 3 हो गई, b का आंसर 2 हो गया, c की वैल्यू -6 हो गई। चलिए अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले तो इसका सम निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि -2/3, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, यानी कि -6/3, ये -2 बच गया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट, किसका आंसर निकालना है, अल्फा माइनस बीटा का। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा वही बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा। अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, इट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। याद कर लीजिए अच्छे से, बहुत बढ़िया तरह। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा का अरेंजमेंट आपने किया हुआ है, -2/3, ब्रैकेट में लिखते हैं, ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू लिखते हैं -2, ये देखिए ये हो गया 4/9, माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, ये देखिए एलसीएम ले लेते हैं। 9 8 जा 72, 72 में 4 प्लस करेंगे 76/9। ठीक है, इसका अंडर रूट कर देते हैं, 2√19/3, ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, 2√19/3। दिस इज द आंसर ऑफ अल्फा माइनस बीटा। 76 का 4 19 जा होता है, और 4 का 2 बाहर आ गया। देखो ये आपका आंसर आ गया। चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या निकालना है। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। कौन बताएगा डायरेक्ट फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। जिसे फॉर्मूला याद होगा ये क्वेश्चन उसी से होंगे सब। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो कितनी आई थी, -2/3, ब्रैकेट बंद, ऊपर स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी -2। चलो भाई ये हो गया 4/9 और प्लस 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, और 36 में 4 प्लस किया 40/9। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं किसका आंसर पूछा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। चलो भाई यश अग्रवाल जी के अलावा और कोई भी फॉर्मूले जानता है या नहीं जानता, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। इट इज द फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। चलिए कौन बताएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -2/3, ऊपर क्यूब 3, अल्फा बीटा की जगह -2, और इसकी जगह -2/3। ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 बार माइनस है तो माइनस, 3 से 3 कैंसिल 4। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 8 माइनस 27 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 2 10/27। आंसर आ गया -100/27। इट इज द आंसर। ये देखिए भाई, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कट गया, 2 2 जा 4, एलसीएम ले लिया और फटाफट आपका आंसर आ गया। नहीं 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 नहीं, -2 का क्यूब तो -8 होता है। लो भाई पलट गई बाजी, ये हो गया 8 और 8 16, तो आंसर ठीक कर लेते हैं, 100 तो नहीं आएगा। ये हो गया माइनस का 116/27, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, माइनस का क्यूब 8 होता है। चलिए वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर का आंसर पूछा। क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऊपर बच गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब जरा देखना, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का आंसर आपने ऊपर क्या निकाला था, 40/9। अब दोबारा निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं,
अगर आपका ये सेकंड पार्ट नहीं किया होता तो आप यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सेकंड पार्ट की तरह दोबारा से आंसर निकालते। अल्फा बीटा की वैल्यू है -2 और ऊपर लगा दिया स्क्वायर। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, तो अल्फा बीटा की वैल्यू -2 पुट करिए और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। चलिए फिर से 40/9। अब बताओ -2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 40 इस 9 को नीचे ले आओ, देखो 9 नीचे आ गया। ठीक है, अब बताओ 4 का टेबल 40 पर चला दिया 10, आपका आंसर आ गया 10/9। फिर भी कोई मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, देखो 9 नीचे आ गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसका आंसर मैंने ऊपर निकाला, ये रहा, ये देखिए 40/9। चलिए चारों पार्ट्स हमने करा दिए, चारों अलग अलग थे, चारों के फॉर्मूले भी आपके सामने आ गए। अब आप अच्छे से इन सबको अटेंड कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है दैट्स अ पोलिनोमियल px इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2। आइए कंपैरिजन करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 1, बी का आंसर भी 1 और सी की वैल्यू -2। ठीक है, आइए अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं जब जरूरत पड़ेगी इसकी, -b/a। देखो -1/1 तो -1 आ गया। अब प्रोडक्ट निकालते हैं अल्फा बीटा, फॉर्मूला होता है c/a, यानी कि -2/1 यानी कि -2। चलिए अब आप देखिए किसका आंसर निकालना है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का आंसर निकालना है। बताइए 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा अल्फा बीटा। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा माइनस अल्फा। अब ये देखो मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया जानबूझकर, यहाँ अभी अभी आपने अल्फा माइनस बीटा का आंसर निकाला और अब आप बीटा माइनस अल्फा का आंसर लिख रहे हैं। चाहे आपको अल्फा माइनस बीटा निकालना हो चाहे बीटा माइनस अल्फा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। फॉर्मूला यही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा और पूरे के ऊपर अंडर रूट और नीचे आएगा अल्फा बीटा। आगे बात समझ में, चाहे अल्फा माइनस बीटा लिखा हो चाहे बीटा माइनस अल्फा, फॉर्मूला यही रहेगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 ऊपर स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू है -2 और नीचे अल्फा बीटा की वैल्यू फिर से -2। चलो भाई रूट केवल ऊपर है, ध्यान रखना। ये हो गया -1 का स्क्वायर +1 +8/-2। बताओ भाई ऊपर आ गया √9/-2 और 9 का अंडर रूट होता है 3/2 और ये माइनस का साइन ऊपर लगा देंगे डिनोमिनेटर में लगाने की बजाय, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आज हमने शीट में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए ना सब फॉर्मूले बेस्ड थे, सब में रिलेशन था, कोई सम और प्रोडक्ट इक्वल थे, कहीं सम प्रोडक्ट का हाफ था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने सामने आपके कराए, तो आप अच्छे से आज इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए जिससे ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो सकें। और जब अच्छे से फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आ जाए, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा का आंसर निकाला, देखो सेकंड पार्ट में देखिए किसका आंसर निकाला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर निकाला। और थर्ड पार्ट में ध्यान से देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का आंसर निकाला। और फोर्थ पार्ट में देखिए हमने आंसर निकाला 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से सबको। आज इन सब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, इनके जैसे और क्वेश्चंस आपकी किताब में हो उनको भी अच्छे से करिए जिससे आप खूब अच्छे से मार्क्स ला सके। हम लोग आपको डेली शीट्स करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं, बोर्ड के पेपर करा रहे हैं और 3 बजे चैप्टर वाइज एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपने चैप्टर वाइज अपनी कॉपी पे नोट नहीं किए, एग्जाम के 5 दिन जो छुट्टी के बोर्ड के मिले हैं आपको परेशान हो जाएंगे। अब इस महीने आप एक नया काम और शुरू करिए, बुक के अंदर उस चैप्टर का रिवीजन शुरू करिए जो आपका सबसे कमजोर है, जिससे अगले 2 महीने में आप खूब बढ़िया तरह मजा ले सके पढ़ाई का। जो पढ़ाई का मजा लेना चाहता है वो लोग इस महीने की 28 फरवरी तक अपने सारे जितने भी क्वेश्चंस आपके जो चैप्टर कमजोर हैं उन्हें अच्छे से पक्का कर ले। ठीक है,
चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।